वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय मूल्यवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनको कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस सो मानवता उठाता है। वॉइस सो मानवता हमेशा जिंदे लोगों से बात करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम हमारा है कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि इंसान की समस्याओं का क्या है समाधान। तो इंसानों की समस्याओं का क्या समाधान है, जो हमारे साथ में बहुत ही सत्कार्य डॉक्टर अर्चना थापर जन स्वामी जुड़ी हुए हैं। तो इनसे हम पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद में इनसे सवाल जवाब करेंगे। तो डॉक्टर अर्चना जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे एक बार कहने से आप आ गए हैं हमारे टीवी चैनल पर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे तो हमें कहीं कहीं महीने तक घुमाते हैं मैं भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और आपने मुझे जिंदा माना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। नहीं, हम सामान्य से लेकर, हमने बताया था आपको शायद बात करते वक्त, हम हाउस वाइफ से लेकर के व्हाइट हाउस तक कंट्रोल लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन किसके पास में कितना गुण है, हम तो अच्छे लोगों को जोड़ दे। तो साथ में अर्चना जी, आप अपना पूरा तारुफ करा दीजिए, अपना पूरा नाम और क्या काम करते हैं जी। जी जी जी। मेघराज जी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। भारत का एक प्रदेश है छत्तीसगढ़, वहां से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना जनस्वामी है और मैं यहाँ पे प्रैक्टिसिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ और हाउस मेकर। जी जी जी। तो हमारा ये सवाल सबसे पहले ये रहेगा आपको कि जब हमने इंसानों की बात करते हैं कि इंसानों की जिंदगी में समस्या कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जिसको इंसान देख नहीं पा रहे या सुनने पर देख नहीं उसको पा रहे, तो आपके नजर में ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसके कारण इंसान परेशान रहता है जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंसान स्वयं को नहीं पहचानता है और भेड़ बकरियों की तरह एक कॉमन फैक्टर जहां उनको भगाया जाता है वहां जाता है। ये सबसे बड़ा आज का प्रॉब्लम है एक्चुअली मानव का। आप जो विचार उनको दे देते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके सही विचार देने वाले लोग बच्चे नहीं है जी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब भेड़ भेड़ की भेड़ जो भेड़ चाल चलते हैं लोग, नहीं वो ख्याल करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है, बिना सोचे समझे किसी के ऊपर यकीन कर जी लेना, ये जी सबसे जी बड़ी समस्या है। तो साथ ही बहुत बड़ी काम की बात बताई इन्होंने कि जो बिना सोचे समझे, बहुत सारे कहते हैं कि आंखों देखी बात और कानों सुनी बात सही होती है, वो गलत होती है, सही नहीं होती। क्योंकि गलत भी सुनाया जा सकता है और दिखाया भी जा जी सकता है गलत। तो इस पर यकीन जी। ना करें और अपने हाँ दिमाग को ओपन रखे, खोल कर रखें दिमाग। तो हमारा जी तीसरा जो सवाल है कि जो इंसानों की जिंदगी में बहुत सारी नफरतें, बहुत सारे सोचते हैं, इंसान नफरत करते हैं एक दूसरे से। तो नफरत ये कहाँ से तकरीबन, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नई चीज कहीं ना कहीं से आती है। जैसे जी। प्यार कैसा आ रहा है, नफरत भी आ रही है, हवा भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है। तो ये जैसे खुशबू फूल जाती है और हवा जो है ये प्रकृति की देन है और सूर्य से प्रकाश मिलता है। तो ऐसे जी नफरत जो है, ये नफरत कहाँ से आती है अर्चना जी इसमें, इंसानी जिंदगी में? मेघरा जी, देखिए, जीवन में दोनों दो चीजों का बैलेंस यानी जीवन होता है और जीवन का मतलब ही ये है कि आप उन दो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों को बैलेंस कर सके, तो वो उसको आदर्श जीवन कहेंगे हम लोग। जी पर वो, हाँ, उसी का एक पार्ट है नफरत है, दूसरा उसका एग्जैक्टली अपोजिट पार्ट है प्यार, प्रेम। तो प्रेम को जानने के लिए भी नफरत होना जरूरी है कहीं तो। जहां प्रेम नहीं वहीं नफरत होती है। और सबसे पहले प्रेम को जान ले लोग, तो नफरत होना बंद हो जाएगा। जी नफरत होती इसलिए है क्योंकि इंसान अपने स्वार्थों में डूबता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि वो दूसरे की कही सुनी सुनता है और उसी के हिसाब से, जैसे मैंने पहले ही बोला, कि भेड़ चाल में लग जाते हैं। तीसरी ये चीज रहती है कि वर्चस्व दिखाना है उसको दूसरे के ऊपर। तो उसके कारण ये ऐसी निगेटिव फीलिंग्स आती है, नफरत की है। और पर्सनल लाइफ में भी आती है, सामाजिक जीवन में भी आती है। जी जी। जैसे मतलब नफरत मेरे ख्याल से, अगर इसको एक बार थोड़ा मैं आपके सामने इस सवाल रख देता हूँ, पॉइंट ये कि नफरत, ये मुझे तो मैं रख रहा हूँ उसको, आप सही है और गलत बताना।
जैसे कि नफरत, जैसे सच अगर मतलब प्यार जो होता है वो सच से आता है। जैसे खुशबू से, मतलब फूल जो है ना, फूल से खुशबू आ रही है, अब जी खुशबू तो वहां से आ रही है, फूल, लेकिन हमारे पास में खुशबू को जी फूल का पता नहीं, लेकिन फूल से जैसे न, प्यार जो है वो सच से आता है। तो कहीं नफरत झूठ से तो नहीं पैदा होता है? इसका आप ये क्या समझते हैं? झूठ से, मतलब मेरे ख्याल से झूठ से पैदा होता ही होती है नफरत, तो ये ऐसा लगता हाँ, है नफरत झूठ से पैदा होती है, ये ऐसा नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि हम सच को नहीं पहचानते, इसलिए नफरत होती है। मुझे। जी जी। तो इसमें बताया, जैसे हम जैसे कर रहे हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो इससे नफरत से हमें हमारा खुद का नुकसान हो रहा है या उसका, जिससे हम नफरत कर रहे हैं उसका नुकसान हो रहा है? दोनों का ही होता है, पर नफरत जनरली की जाती है कि सामने वाले को तकलीफ दी जाए। और मजेदार बात इसकी ये है कि सबसे पहले जो नफरत करेगा उसको सबसे ज्यादा समस्या होती है, उसी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो उसके साइकी में अराइज हो रहा है वो निगेटिव पॉइंट, तो उसके साइकोलॉजी पे सबसे पहले असर करेगा वो। दूसरे को असर हो चाहे ना हो, वो उसके ग्रहण पे है, सामने वाला जो कैसा ग्रहण कर रहा है उसके हिसाब से सामने पे असर होगा। तो मैं आपको कुछ कह रही हूँ नफरत से, तो आप पे असर बाद में होगा, पहले मुझ पे होगा। यानी कि खुद का नुकसान ज्यादा होता है, दूसरे का कम होता है, ये सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बहुत सारे तो नफरत से तो नहीं जी सकते आदमी, तो मतलब नफरत से इंसान के जो अंदर जो है ना, नफरत की आग लग जाती है। तो प्यार से, प्यार जब नफरत का जो दूसरा रूप है प्यार होता है, तो प्यार से लोग ये जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन वो जी नहीं पाते। कैसे, मतलब मिनट मिनट में नफरत करने लग जाते हैं। तो प्यार से लोग जिंदगी कैसे जिएंगे? क्या मतलब इसको अपने जिंदगी में कैसे अपनाएंगे प्यार को? जी। प्यार को अपनाना बहुत सहज है एक्चुअली, क्योंकि जीवन प्यार ही है, सच कहूँ तो। लेकिन हम उसको छोटे बच्चे से जो पहली बार कुछ बोलना या हमारी बात सुनना सीखता है, तब से हम उसको कंडीशनिंग कर देते हैं। जी तो इंसान जो है बड़ा होते होते कंडीशनिंग होते जाती है उसकी, और वो जो कंडीशनिंग है वो तरह तरह की परंपराएं हैं, तो विचार है, तो शिक्षा के नाम पे भी हम बहुत कुछ कंडीशनिंग कर देते हैं। वो शिक्षाएं तो परफेक्ट या पूरी नहीं होती है, पर हम पर्सनल लेवल पे बच्चे को साइकोलॉजिकली समझ के वो देना भूल जाते हैं। तो हमारे सारे ही समाज में ये समस्या है कि हम सबके सब लोग बड़े होते हैं एक विचार और धारणाएं लेते हुए। उन विचार और धारणा के कारण हमको प्रेम तो नेचुरल है, प्रेम समझ में आते रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी को समझता नहीं है प्रेम। जी। लेकिन उसको एक्सेप्ट करना और उसको ऐसे ही एक्सप्रेस आउट करना, अपने जीवन में लाना उनको कठिन हो जाता है, क्योंकि ये सारी धारणाएं उनको रोकती जी जी जी। है। तो ये जो मैं, मेरे ख्याल से जो समस्या भारत के अंदर, क्या वर्ल्ड के अंदर दो समस्या मुझे नजर आती हैं, उसमें आप थोड़ा बताना वो सही है गलत है। जैसे कि नस्लवाद है, नस्लवाद पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है। एक दूसरे से नफरत करते हैं। भारत के अंदर जात पात है, इसको आप समस्या बहुत समझती है? इसको आप समस्या समझती हैं या सिर्फ ये एक रेगुलर चीज है जिसको हम यूज करके छोड़ देते हैं जात पात को? रेगुलर समस्या कहो, दोनों ही चीजें हैं ये। जी जी, समस्या तो है ही, क्योंकि ये 100% मानवता के विरुद्ध है। कोई भी पूरी दुनिया में जहां कहीं पे भी आप जाएंगे, मैं डॉक्टर होने के नाते बता सकती हूँ कि शरीर विज्ञान के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कौन सा व्यक्ति अलग है? हर मानव एक सा है। उसका शरीर रचना, फिजियोलॉजी, और उसका ब्रेन की एक्टिविटी, उसके एंजाइम्स, उसके हार्मोन्स, हर चीज एक जैसी है। और यहाँ तक कि उसके कारण उसकी फीलिंग्स भी एक जैसे हैं, उसके विचार भी एक जैसे हैं। इसके बावजूद भी हम भेद कर रहे हैं। उस भेद का कोई मतलब है ही नहीं, जी जी कोई जी मतलब नहीं है। और ये एक प्रकार के मतलब डेलिब्रेट अटेम्प्ट है दूसरे के, कुछ एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के ऊपर अधिकार जमाने का, और कोई बात नहीं है इसमें। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और सही भी नहीं है। जी। और जातिवादिता तो रेगुलर है, अनफॉर्चुनेटली बहुत रेगुलर है हमारे यहाँ। ये बहुत समस्या, अनफॉर्चुनेट है हम इस मामले ये में। समस्या है नहीं, जितनी बड़ी समस्या बना दी गई, बना देते हैं वो समस्या को। तो जैसे हाँ, और मतलब इसको मानना नहीं चाहते हैं। आप एक छोटा सा मैं दूंगी आपको एग्जांपल।
कि अभी थोड़े दिनों पहले हमारे राजस्थान में एक छोटे से बच्चे ने वो सवर्ण जाति के टीचर का मटका छू लिया, पानी का मटका। जी तो उस बच्चे को इतनी बड़ी पनिशमेंट दी उस टीचर ने कि वो बच्चा कुछ दिनों बाद मर गया। जी तो ये है। और जाति पातिता, जाति भेद तो एक चीज है, और मजेदार इसमें एक और चीज मैं आगे जाके बताऊंगी, शायद आप बोलोगे या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं सब प्रखरता से बोलती हूँ, वो महिला होने के नाते, कि इन जाति भेदों का तो चर्चा फिर भी हो जाती है, पर हमारी चर्चा कहीं नहीं होती। नहीं, आप खुल के बात रखे ये अर्चना जी, हमने वॉइस ऑफ हाँ मानव जी, बोला है। महिलाओं की बात नहीं होती है, महिलाओं को तो इतना ग्रांटेड मान के चलते हैं कि वो जाति के भी पार उसको इग्नोर किया जाता है। तो इसमें स्त्रियों की महिलाओं, समस्या इसमें है, आप स्त्रियों महिलाओं की को इसमें वो आप भेद भी बहुत बड़ा भेद है, नस्ल भेद है, जाति भेद है, और ये जेंडर बायस जो है ना मेंटालिटी, ये बहुत, मतलब ये एक हेल्दी समाज बना ही नहीं सकता जब तो तक ये इसमें तीन चीजें रहेगी। इसमें इसमें महिलाओं की गलती मानती हैं आप या मर्दों की गलती मानती हैं उसमें आप? इसमें दोनों की गलती है, मेरे ख्याल दोनों की है। से मेरे ख्याल से ऐसा है, जिसको भूख लगती है ना वो रोटी किसी न किसी तरीके से खा लेता है। हमारी समाज व्यवस्था, हाँ बिल्कुल, आपको बताती हूँ, छोटी बच्ची जो रहती है घर के अंदर, एक बेटी है एक बेटा है घर के अंदर, तो छोटी बच्ची बचपन से डिस्क्रिमिनेशन समझती है, उसको थोड़ा सा पीछे रखा जाता है एज कंपेयर टू मेल चाइल्ड, ये वो समझती है लेकिन बोल नहीं पाती है, या उसको लगता है ये सही है या नॉर्मल है। जी अब वो जो बच्ची इस चीज को नॉर्मल मानते हुए बड़ी हुई, वो तो नहीं समझेगी कि उसके अगेंस्ट कुछ मतलब वो फील करती रहेगी ऑपरेशन, लेकिन वो बोल नहीं पाएगी। ये तो गलत बात है ना, अगर अगर उसको हाँ, फील कर रही है तो अगर मैंने जो कंडीशनिंग की बात की है वो यहाँ पे भी अप्लाई करती है। तो इसको जो है ना, देखो हम चाहते हैं कि अपन महिलाएं अपनी बातें रखें, अगर ऐसा ऐसी समस्या है, इसको हाँ, देखो, अगर जब किसी को प्यास अगर नहीं लगेगी तो पानी नहीं मांगा तो कौन पिलाएगा पानी उसको? अगर पानी की प्यास लगी तो खुद बोले भाई प्यास लगी तो पानी तभी मिलेगा उसको। तो अगर ये जी जी। समस्या है, आपने इसका जिक्र किया, तो इसको हम हाईलाइट करेंगे और उसमें समस्या को, उसमें हम तो चाहते हैं कि कोई लड़की, जैसे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ आपका, ऐसे कोई लड़की, मैं तो चाहता हूँ कि लड़कियां इंटरव्यू करें लोगों का आकर के, ताकि उनका उनका खुद का भी माइंड ओपन होए। क्योंकि मैं अपना ऐसा मानता मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर एक महिला गुलामी में फंसी हो तो 4 पीढ़ियों को गुलाम फंसा देती है। अगर एक महिला गुलामी से आजाद हो, मानसिक तौर से आजाद हो, तो 4 पीढ़ियों को गुलामी से निकाल देती है। तो महिला तो इतनी स्ट्रोंग होती है, महिलाएं तो इतनी, मतलब इनकी इतनी वैल्यू होती है परिवार के अंदर, उनके बिना कुछ भी नहीं है महिलाओं के बिना। तो मैंने इसमें लिखा था कि मैं इसमें शायद इसमें लिखा था कि औरत ही है घर की रोशनी, औरत बिना परिवार नहीं, औरत ही हाँ है जग की जननी, औरत बिना संसार नहीं। अगर औरत नहीं है तो जी, मर्द, बिल्कुल बिल्कुल। अगर औरत भी, अभी जो मर्द भी पैदा हो रहे हैं, औरत भी पैदा हो रही है, तो कहाँ से पैदा हो रही है? औरतों से होते हैं। तो चलो मर्द का साथ है उसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि जब औरतें, तो खास कर सारी जो दिक्कतें औरतों को झेलनी पड़ती हैं, तो औरतें अगर अपनी पीड़ा की बात नहीं रखें तो कोई नहीं रखेगा इसको। मर्द तो बहुत सारे ऐसे हैं ना जो, मतलब वो चाहते ही नहीं है कि मैं औरतें आगे निकले, लेकिन औरतों की समस्या है तो खुद की समस्या खुद सोल्व करना इसमें पड़ेगा। आपको, जी जी, मेघराज जी, मैं एक कहना चाहूंगी कि ये जो आप बोल रहे हैं ना कि मर्द का और महिला और पुरुष दोनों का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इन्वॉल्वमेंट इक्वली रहता है, कहाँ तक, जहां तक बच्चे का जन्म होता है। जी जी उसके बाद में जो डाइवर्सिफिकेशन होते हैं उनके ड्यूटीज के, जो होने नहीं चाहिए एक्चुअली। एक बच्चा जब पैदा किया जाता है तो बच्चे के बड़े करने में, उसका लालन पालन संस्कार करने में और उसकी हर चीज देखने में दोनों का इक्वल सहभाग होना चाहिए। पर हमारी संस्था ऐसी बनाई गई है कि पुरुष जो है वो केवल कमाने का काम करता है और पैसा प्रोवाइड करने का काम करता है, स्त्रियां घर और बच्चे सब कुछ संभालती है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बस अब पुरुषों को ये समझने की जरूरत है एक्चुअली कि कमाई तो दोनों कर सकते हैं, घर के लिए पैसा दोनों अब ला सकते हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों अपने जॉब्स कर सक रहे हैं। तो आज अब ये समझने की जरूरत है, आज के जमाने में अब शादियां हो रही है, लोग अपने बच्चे वगैरह फैमिलीज बना रहे हैं, उनको ये समझने की जरूरत है
कि बच्चों का रियरिंग, उनको बड़ा कैसा करे, इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बचपन से मेल्स को इसमें कोई एक्टिव रहते हुए बहुत कम मेल्स को देखी हूँ इस प्रक्रिया में। माँ ही पूरा बच्चों को बड़ा करती है, माँ घर उस समय। लेकिन एक बात और अच्छी थी, वो ये थी कि कुटुंब संस्था में जो मेल था वो स्त्री को पूरा अधिकार घर के अंदर तो भी कम से कम दे देता था बच्चों के प्रति वगैरह, कि भाई तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो। पर जैसे जैसे समाज बहुत केओस होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ मेल्स जो है इनकी प्रवृत्ति बाहर की तरफ ज्यादा जा रही है, जी बाहर खैली हो रहे हैं वो, और जिम्मेदारी से भागना उनमें ज्यादा हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली पढ़ लिख जाने के कारण और थोड़ा सा आर्थिक स्वावलंबन सीखने के कारण स्त्रियां भी थोड़ी सी गैर जिम्मेदार हो रही है। जी जी जी। तो ये गैर बच्चों का जिम्मेदार। रियरिंग जो है उसके लिए दोनों का इन्वॉल्वमेंट, और वो बचपन से ही बच्चों को अगर हम चेंज करेंगे तो ही समाज में कोई परिवर्तन आएगा मानवता के लिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसमें क्या है ना, देखो, अगर समस्या आपको बताना है तो समाधान भी आपके अंदर है, इसमें ढूंढ लेना उसको। क्योंकि अगर इसी बात आई, समस्या भी, ये समस्या से बड़ी, तो उसको समाधान भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर आप इसको लिखेंगी या उसको मतलब बार बार रिपीट करेंगे तब इसका होगा। क्योंकि समाज के अंदर जो चलता है ना अर्चना जी, जी उसको लोग उसी को पकड़ते हैं। जब जी मतलब जैसे फिल्मों में दिखा देते हैं, नाटकों में दिखा देते हो, जहाँ ज्यादातर स्त्रियां दिखी होंगी आपने, जो आजकल सीरियल चलते हैं, वो इतने इमोशनल होते हैं कि बार सीरियल तो औरतें सब काम भूल जाएंगी, पर सीरियल देखना नहीं भूलेंगी। चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन जो उसमें दिखाया जाता है उसको कैच करती है, वो पकड़ करके उसको अपने जिंदगी में अपनाती है। कई बार बहुत सारी वो ऐसी। एक अच्छा माध्यम है, अगर हम चाहो तो सिखाने के लिए ये सब चीजें डालने के लिए उन्हीं सीरियल्स में से कुछ कुछ संदेश डाले जा सकते हैं, कुछ हाँ बातें की जा सकती है, उसको उपयोग करना चाहिए सही तरीके से। जी जी, हम इसके ऊपर एक बहुत जल्दी एक वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से हम एक प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं मुंबई में। और इसमें हम ऐसे ऐसे नाटक बनाएंगे जिससे भारत के अंदर शिक्षा जाए, नफरत की आग जो लगी है उसको खत्म किया जा सके, प्यार से लोग जिंदगी जी सके, कोई सच्चा मैसेज जा सके, कोई थोड़ा बहुत रोमांटिक भी, जैसा मतलब खुश होने के लिए कोई डायलॉग मार देना। बिल्कुल, हर 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 फीलिंग बहुत मानवीय है। हर फीलिंग को हम दिखाएं, उसमें एक सुंदर तरीके से दिखाएं, और लेकिन उसके साथ कुछ संदेश जाते रहे। जी जी जी। तो ये संदेश आप अपने कॉपी में कहीं लिखते रहें, ताकि आपके आने वाले वक्त में इसमें नाटकों में, फिल्मों में इसमें आपके डायलॉग वगैरह लिए जा सके। तो मेरा मैं सवाल जरूर। आपसे ये जो है, मतलब एक सच जो है ना इंसान की जिंदगी में कितना जरूरी है, थोड़ा इसको भी बता दीजिए, ताकि मतलब आज जो वस्तु, अगर वर्ल्ड के अंदर देखें हम ध्यान से, तो आज इतने हालात खराब हैं कि हर इंसान एक दूसरे को चीट करने की कोशिश करता है, एक दूसरे की जेब काटने की कोशिश करता है। और जबकि जेब धोखा देने की कोशिश करता है, विश्वासघात करने की कोशिश करता है, तो ये वो इंसान करते हैं जो सच से दूर चले गए हैं। तो सच से मतलब मेरे ख्याल से है कि सच इंसान की जिंदगी में आपके हिसाब से कितना जरूरी है, इसको लोग कैसे अपनाए सच को? जी जी मेघा जी, इसमें सच से तो लोग दूर हुए हैं, ये हम समझ रहे हैं। हम जिस सच की बात कर रहे हैं वो शायद उसको हम ऑनेस्टी कहेंगे, जी शायद हम उसको प्रामाणिक विचार कहेंगे, और ये है। लेकिन सत्य की परिभाषा होना बहुत जरूरी है, जी क्योंकि हमारे यहाँ सच शब्द को भी इतना ज्यादा कि उस पे भी इतनी बहस कर चुके हैं सब लोग, और इतना ज्यादा कंफ्यूज करा हुआ है सच के नाम पे, कि खास करके मैं भारत के बैकग्राउंड पे बात करती हूँ। मैं नहीं जानती कि बाहर कैसे सोचा जाता है इस पे, लेकिन मेरे भारत में ना सब तरह के विचार है, और वो गलत भी नहीं है। हर व्यक्ति अपना सोच रहा है, ढूंढ रहा है कोई चीज, जो सालों से, मतलब प्राचीन काल से लोग सत्य ढूंढ रहे हैं। जैसे हमने बोला गौतम बुद्ध ने सत्य जाना, तो क्या जाना उन्होंने? सत्य क्या जाना? दुख का कारण जाना। दुख का कारण यानी क्या है? उन्होंने तो दुख ही पहली बार देखा जीवन में, अचानक देखा, जी उनके लिए वैसी चीज थी वो। और फिर उसके बाद वो उतने संवेदनशील थे, तो उतने उठ के उन्होंने वो ढूंढने की कोशिश की, तो उनको सत्य क्या मिला होगा? तो हमको सत्य की जो परिभाषा है वो करनी जरूरी है, कि हमको सत्य है नहीं। अभी सामान्य लोगों के लिए सत्य का मतलब होता है प्रामाणिकता, सच बोलना, और विचारों में भी सच्चाई ही रखना।
चाहे उसके कोई भी असर हो हमारी जिंदगी पे, पर हम ऑनेस्ट रहे। ऑनेस्टी सबसे बड़ी बात है सामान्य लोगों के लिए, सबके लिए। अगर हम एक इन जनरल पूरा एक मानेंगे तो फिर उसके बाद में जो विचारक रहते हैं वो और ज्यादा उस सत्य की तरफ जा सकते हैं, वो एक अलग विषय है। इसको ऐसा मान लेते हैं जिसकी मतलब सच 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 बोलना, अंदर भी सच हो बाहर भी सच हो, और ईमानदारी से हाँ, करना, ईमानदारी से दूसरों को काम करना सिखाना, नीयत साफ रखनी, ईमान का पक्का हाँ, होना, जुबान का पक्का होना। किसी को कोई, हाँ, और अहिंसा उसके साथ जुड़ी रहती है हमेशा, जी। मानसिक शारीरिक दोनों। जी जी। तो इसमें हम्म। अर्चना जी कुछ लास्ट में आप क्या उपदेश देना चाहती है हमारे साथियों को? ये आपका प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइव जा रहा है, और ये हमने, तो आप हमारे साथियों को, कल को ये यूट्यूब पे जाएगा, तो अभी तो ये सिर्फ लाइव जा रहा है वर्ल्ड के उसमें, तो आप पूरे लोगों को संदेश क्या देना चाहती हैं? प्यार से कोई ऐसा संदेश दें ताकि लोगों की जिंदगी में कुछ तब्दीली आए। जी जी, मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले पहला धर्म इंसान का होता है, तो बस इंसानियत ही होता है, धर्म मानवता ही होता है। और मानवता के आगे कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी जेंडर ये मायने नहीं रखता है। इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मानव बनना है तो पहले आपको प्रेम करना सीखना होगा, सहना सीखना होगा एक दूसरे को। जी और और इसी के लिए सबने कार्य करना है, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपकी ऑनेस्टी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जी तो लास्ट में एक शायरी कहना चाहता हूँ, शायद सही हो शायद गलत हो, पता पता नहीं, कि अगर हम चलेंगे सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर तो हम जी विद्वान और महान बन जाएंगे। अगर हम चलेंगे झूठ और बेईमानी के रास्ते पर तो हम हैवान और शैतान बन जाएंगे। तो ये देखना कि हमने हैवान और शैतान बनना या महान और विद्वान बनना, तो ये सच्चाई इंसान को, ईमानदारी महान बना देती है, और झूठ और बेईमानी इंसान को शैतान बना देती है। तो शैतानियत से बचे, शैतानियत से जिंदगी नरक बन जाती है, और इंसानियत से जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। कहीं आसमान में स्वर्ग नरक नहीं होता है, यहीं पर जी स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो नरक की जिंदगी जी रहे हैं, अगर हम सच बोल रहे हैं तो ईमानदारी की जिंदगी जी रहे हैं। आज ही मैंने लिखा था कि आज ही कलयुग और आज ही सतयुग। अगर हम सत्य के मार्ग पे चले हैं, सच बोल रहे हैं, तो आज हमारे लिए सतयुग है। अगर कोई झूठ बोलता है, बेईमानी कर रहा है, वो कलयुगी है। तो इसका मतलब ये है कि आज ही आपके अंदर सब कुछ है, तो आप अपने अंदर से निकाल सकते हैं। तो अर्चना जी जी, जी आपका स्पेशल धन्यवाद, आप हमारे साथ में वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ पर जुड़ी है, और उम्मीद करते हैं आप आने वाले वक्त में जो आपके ख्यालात हैं, जो आपके अंदर विचार हैं, उसको आप एक पुस्तक का रूप दीजिए, पुस्तक का, ताकि आने वाले वक्त में और भी ये तो जो विचार चल रहे हैं, ये विचार का संग्रह बहुत अंदर डूंघाई में पड़ा है, बहुत कुछ पड़ा है अंदर, तो निकालना पड़ेगा। तो आप इनको जी लिखें, और उम्मीद भी करते हैं आप जी जी कि हम आपकी पब्लिश से वॉइस ऑफ मानवता तरफ से करेंगे उसको, किताबों को होगा, तो उम्मीद करते हैं आप लिखेंगे किताब को। जुड़ने आज के लिए आपका स्पेशल धन्यवाद। जी 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 जुड़ रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता के साथ में, आपका धन्यवाद। लाइक करें। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।